हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज हम लोग कक्षा 6 का भूगोल का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। ग्रह और तारे में क्या अंतर है? ग्रह और तारे में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन हो गया। अब देखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तारे स्वयं प्रकाश और ऊष्मा देते हैं, जबकि ग्रहों के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। वे सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। उसे हम ग्रह और तारे में अंतर हो गया। तारे जो है स्वर्ग प्रकाश और ऊष्मा देते हैं, जबकि ग्रह का कोई अपना प्रकाश नहीं होता है। वो सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। देखिए 1 का हो गया आंसर। अब देखेंगे खा में जो है सौर मंडल से आप क्या तात्पर्य है। सौर मंडल से आप क्या तात्पर्य है? तो सौर मंडल किसको कहते हैं? सौर मंडल जो कहते हैं, ग्रह के समूह को हम लोग सौर मंडल कहते हैं। तो सौर मंडल से क्या तात्पर्य है? सौर मंडल जो है सूर्य उसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले 8 ग्रह, उनके उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड तथा अन्य खगोलीय पिंड मिलकर सौर मंडल बनता है। तो सारे ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह तथा उल्का पिंड और अन्य खगोलीय पिंड मिलकर क्या बनता है? सौर मंडल, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सोलर सिस्टम। यह हम लोग एक भाषा में और कहेंगे, ग्रह का समूह को हम लोग सौर मंडल कहते हैं। अब देखिए खा हो गया। अब चलते हम लोग गा में सूर्य से दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम बताइए। जो सूर्य से दूरी सभी ग्रहों का नाम बताइए। तो देखिए एक बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शनि, अरुण और वरुण, ये सारे क्या है? सूर्य से दूरी के अनुसार सभी ग्रहों। ग्रह कितने होते हैं? ग्रह 8 होते हैं। ग्रह कितने होते हैं? 8 होते हैं। 8 ग्रहों का नाम बता दिए हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शनि, अरुण और वरुण। अब चलिए घा में जाएंगे। पृथ्वी को एक अनोखा ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को एक अनोखा ग्रह क्यों कहा जाता है, वो आज समझेंगे। पृथ्वी को एक अनोखा ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक वायु, जल और उपयुक्त तापमान उपलब्ध है। इसीलिए हम लोग पृथ्वी को एक अनोखा ग्रह कहा जाता है। जीवन के लिए आवश्यक जैसे वायु, जल, उपयुक्त और तापमान उपलब्ध है। मतलब ये पानी, जल, हवा, ये सब क्या है? उपलब्ध है। चिलड़ा में हमें चंद्रमा का केवल एक ही
माप क्यों दिखाई देता है? तो चलिए हम, क्योंकि चंद्रमा हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग क्यों दिखाई देता है? क्योंकि चंद्रमा अपनी धुरी पर घूमने और पृथ्वी की परिक्रमा करने में समान समय लेता, उसे हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। अब चलिए, ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड वह विशाल अंतरिक्ष है जिसमें सभी तारे, ग्रह, आकाश गंगा और अन्य खगोलीय पिंड स्थित है, उसी को हम लोग ब्रह्मांड कहते हैं। अब चलिए 2 में चलेंगे। प्रश्न 2, सही उत्तर पर टिक का निशान लगाएं। पृथ्वी का जुड़वां ग्रह क्या है? पृथ्वी का जुड़वां ग्रह किसको कहते हैं? क्या है? तो पृथ्वी का जुड़वां ग्रह शुक्र है। सूर्य से तीसरा ग्रह कौन है? सूर्य से तीसरा ग्रह, सूर्य से तीसरा नंबर में ग्रह कौन सा ग्रह आता है? तो तीसरा नंबर में कौन आ जाएगा? पृथ्वी आ जाएगा। ग्रह सूर्य की परिक्रमा किस मार्ग में रहते हैं? दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में। घ में अब देखेंगे, ध्रुव तारा किस दिशा का संकेत देता है? उत्तर दिशा का। क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? एक मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह। चलिए प्रश्न 3 में, प्रश्न 3 देखेंगे, रिक्त स्थानों को भरिए। तो रिक्त स्थानों को भरना है। तारे के समूह को क्या कहते हैं? तो तारे को समूह को हम लोग नक्षत्र कहते हैं। तारे के समूह को हम लोग नक्षत्र कहते हैं। तारों के विशाल समूह को आकाश गंगा कहते हैं। तारों के विकास समूह को आकाश गंगा कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है। खगोलीय पिंड है। पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है। पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है। ग्रहों के पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती। थैंक यू दोस्तों। NCERT चैप्टर 1 का ऑल क्वेश्चन सोल्व हो गया।